अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, क्लास 12 हिंदी पदखंड सूरदास वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। इसके पहले हम लोगों ने कड़बक पढ़ा था, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई रचना थी। 24 क्वेश्चंस टोटल थे उसमें, और इसमें 27 क्वेश्चंस है। तो जो पहली बार इस चैनल का विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। तो बिना देर के मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सूरदास की कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर ए पुत्र वियोग, बी कड़बक, सी छप्पई, डी पद। ठीक है, सूरदास की कौन सी रचना है? ए पुत्र वियोग, बी कड़बक, सी छप्पई, डी पद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है सूरदास किस भक्त के कवि हैं? सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए राम भक्ति, बी कृष्ण भक्ति, सी मातृभक्ति, डी देशभक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण भक्ति का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं हम लोग। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, डी मैथिली। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी नाभादास। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है सूरदास किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए रामाश्रयी, बी कृष्णाश्रयी, सी सैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णाश्रयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए नंद की गोद में, बी यशोदा की गोद में, सी यमुना के किनारे, डी कदम के पेड़ पर। तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नंद की गोद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए रात्रि होने की, बी दोपहर होने की, सी भोर होने की, डी इनमें से किसी की भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भोर होने की। क्या? भोर होने की। क्वेश्चन नंबर 8 है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए आदि काल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी आधुनिक काल। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सूरसागर, बी साहित्य लहरी, सी सुरसारवली, डी सतसई। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सतसई। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन सी रचना सूरदास की है? ऑप्शन नंबर ए सतसई, बी दोहावली, सी सूरसागर, डी गीतावली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूरसागर। ये जो रचना है ये सूरदास की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे भी आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। ठीक है, ओनली 27 क्वेश्चन है और ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसलिए थोड़ा ये फास्ट में हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है सूरदास किस चीज़ की भूख है? सूरदास को किस चीज़ की भूख है? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण की जूठन की, बी प्रेम की, सी काव्य रचना की, डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण की जूठन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1475 ईस्वी, बी 1475 ईस्वी, सी 1480 ईस्वी, डी 1482 ईस्वी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों का जो है ऑप्शन 1475 ही दिया गया है। ठीक है, और इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी ही होगा या फिर ए भी होगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है, मिस प्रिंट में हो जाता है, बट आंसर यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पढ़ते हैं, 13 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, बी कृष्णादास, सी जायसी, डी कुम्मन दास। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जायसी। अष्टछाप का नहीं है तो जायसी। चलिए कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो जायसी कवि जो वो अष्टछाप का नहीं है। चलिए कम से कम आप लोगों का एक लाइक तो ज़रूर बनता है, इसलिए जो जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक लाइक ज़रूर करें और फिर कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, फ़ायदेमंद है कि नहीं, यूजफुल है कि नहीं। उसके बाद कम से कम आप अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दें। एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर करें, यही मेरे मेहनत का फल होता है। आप लोग जो एक लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या फिर शेयर करते हैं, जिसकी सख्त ज़रूरत है। आप लोगों को लापरवाही नहीं करना चाहिए शेयर करने में या फिर लाइक करने में। ठीक है, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं बट लाइक तक नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम लाइक कर दिया कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग पढ़ते हैं। कछुक खात कछुक धरनी, गिरावत छवि निरखती नंद रनी, रनिया में कौन सा अलंकार है? कछुक खात कछुक धरनी, गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए उपमा, बी रूपक, सी यमक, डी अनुप्रास। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, को कहा जाता है अनुप्रास। क्या होगा? अनुप्रास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। कमल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? कमल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ए है उपमा, बी अनुप्रास, सी रूपक, डी यमक। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास। क्या हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। ये हिंदी व्याकरण से लिया गया क्वेश्चन है। ऐसे तो मान लीजिए कि आपके चैप्टर का ही है सूरदास से, बट इस टाइप से लिखा हुआ कि लग रहा है कि हिंदी व्याकरण है। अनुप्रास उपमा यमक ये व्याकरण का भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पढ़ते हैं। साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए जायसी, जिसका नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 है बी सूरदास, सी कबीर, डी तुलसीदास। तो बताइए आप लोग चारों में, ये चार क्वेश्चन में, ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए जायसी, बी सूरदास, सी कबीर, डी तुलसीदास। तो बताइए आप लोग 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी मैथिली। ठीक, तो 17 का राइट आंसर बताइए आप लोग। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी मैथिली। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा। क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए नरहरिदास, बी विट्ठलनाथ, सी वल्लभाचार्य, डी आनंददास। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? चलिए चारों ऑप्शन हमने पढ़ दिया है।
अब 18 का आप लोग आंसर बताइए। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। क्या होगा? वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? ऑप्शन नंबर ए अष्टाक्षाप, बी संत मार्ग, सी पुष्टि मार्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्टि मार्ग। क्या हो जाएगा? पुष्टि मार्ग हो जाएगा। चलिए, तो आज के वीडियो को ये लास्ट पेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? ऑप्शन नंबर ए प्रेम, बी विरक्ति, सी दैत्य, डी अवसाद। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैत्य। क्या जाएगा? दैत्य की दैन्य है, वही दैन्य या फिर दैत्य होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रैदास, बी सूरदास, सी नंददास, डी तुलसीदास। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था सूरदास के बारे में कि सूरदास किसकी लिखी हुई रचना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का 21 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास की कृति है। सूर सागर किसकी रचना है? तो ये सूरदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ था? द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दही, बी मक्खन, सी मिश्री, डी अप्पू। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपूप। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं हम लोग। सूरदास की कृति है, सूरदास की कृति इन चारों में से कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रणभंग, बी जयद्रथ वध, सी साहित्य लहरी, डी बरवे रामायण। डी क्या है? बरवे रामायण है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहित्य लहरी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य लहरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर सागर किस भाषा में रचित है? सूर सागर किस भाषा में रचित है? ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी में, बी संस्कृत में, सी ब्रजभाषा में, डी अवधी में। तो भोजपुरी, संस्कृत, ब्रजभाषा और अवधी, ये चारों में कौन सा ऐसा लैंग्वेज जुबान है सूर सागर किस भाषा में रचित है कि ये पता चले कि सूर सागर को किस भाषा में लिखा गया है। तो चलिए तब क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो सूर सागर किस भाषा में रचित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर सागर ब्रज भाषा में रचित है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में रचित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, बी वात्सल्य रस, सी हास्य रस, डी रौद्र रस। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वात्सल्य रस। क्या होगा? वात्सल्य रस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 है कि कनियों का क्या अर्थ होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए स्त्री, सी पत्नी, बी वधू, डी गोद। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिया है, कन्या नहीं, कनिया। तो कनिया का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोद। क्या हो जाएगा? गोद हो जाएगा। तो 26 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, गोद। चलिए आज के वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 27,
भगवान श्री कृष्ण सिंह कवि के पूज्य थे? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, बी जायसी के, सी कबीरदास के, डी सूरदास के। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जायसी के। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 7 बजे शाम को। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।